आज से ठीक 3 दिन बाद हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। अनाज मंडी के गेट के सामने फैले कूड़े कचरे को देखेंगे तो उनके मन में शहर की क्या छवि बनेगी। कई बार नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी को भी सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए देखा गया है। और भारत सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है उसको भी जमीनी स्तर पर यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महज मजाक बनाकर छोड़ दिया है। ये कूड़े के ढेर सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने वाले जनता प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नगर परिषद चेयरमैन को क्यों नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मंडी से लेके आए थे, यहाँ डालने के लिए किसने बोला? नहीं, ये सारा गंदगी आपने फैला दी, ऊपर दूर दूर तक दिख रहा है कि जब बाहर से लोग यहाँ रिपब्लिक डे पर नई अनाज मंडी में पहुंचेंगे, जब वो गेट के सामने ही इस तरह की गंदगी देखेंगे तो उनके मन में आजादी के इतने सालों के बाद भी अपने स्वच्छ भारत की क्या छवि उभर कर सामने आएगी। यहाँ केवल कचरा ही नहीं फैलाया जा रहा, बल्कि जो बेसहारा पशु है वो इस कचरे से प्लास्टिक कर बीमार हो रहे हैं। यानी कि ये केवल एक गंदगी फैलाने का सवाल नहीं है, बल्कि ये उन अधिकारियों की लापरवाही है जिनको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर परिषद क्या कार्रवाई करेगा। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से ठीक 3 दिन बाद हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन जब वो अनाज मंडी के गेट के सामने फैले कूड़े कचरे को देखेंगे तो उनके मन में शहर की क्या छवि बनेगी। हमने खबर के माध्यम से जिला प्रशासन और नगर परिषद से सवाल किया था कि ये गंदगी फैलाने वाले कौन हैं और प्रशासन को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका एक उद्देश्य गांव और शहर को स्वच्छ बनाना भी था। कुछ दिनों पहले यहाँ के विधायक सुनील सांगवान ने भी सफाई अभियान के माध्यम से दादरी को स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प लिया था। इसके अलावा कई बार नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी को भी सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए देखा गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सभी साफ सफाई के दावे केवल खबरों तक सीमित है और भारत सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है उसको भी जमीनी स्तर पर यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महज मजाक बनाकर छोड़ दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कूड़े कचरे की वजह से जो हालात नई अनाज मंडी के सामने आम लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन ये कूड़े के ढेर सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने वाले जनता प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नगर परिषद चेयरमैन को क्यों नहीं दिख रहे हैं। लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कनीना की तरफ से चरखी दादरी में दाखिल होने से पहले नई अनाज मंडी के सामने कूड़े कचरे के ढेर कैसे फैल रहे हैं। नहीं, कहां से लेके आए ये? नहीं, मंडी से लेके आए थे, यहाँ डालने के लिए किसने बोला? नहीं, ये सारा गंदगी आपने फैला दी, ऊपर दूर दूर तक दिख रहा है। देखिए, हमने नगर परिषद से सवाल किया था, जिला प्रशासन से सवाल किया था कि आखिर नई अनाज मंडी के सामने गंदगी कौन फैला रहा है। गंदगी फैलाई जा रही है और एकाएक ट्रैक्टर जो है वो नई अनाज मंडी के सामने उठेल दिए जा रहे हैं। इससे गंदगी ही नहीं फैल रही, बल्कि चरखी दादरी जिले की जो साफ सुथरी छवि की है, जो चरखी दादरी में दाखिल होने से पहले बोर्ड पर स्वच्छ दादरी लिखा है, दादरी की जो सही सकारात्मक छवि है उसके लिए भी एक नकारात्मक बिंदु है। तो ऐसे में चरखी दादरी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की ओर ध्यान देना होगा। देखिए, कई बार यहाँ ट्रैक्टर आते रहते हैं, लेकिन हम मौके पर पहुंचे ये देखने के लिए क्या चरखी दादरी के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी क्या वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। आप अनुमान लगाइए कि जब बाहर से लोग यहाँ रिपब्लिक डे पर नई अनाज मंडी में पहुंचेंगे, जब वो गेट के सामने ही इस तरह की गंदगी देखेंगे तो उनके मन में आजादी के इतने सालों के बाद भी अपने स्वच्छ भारत की क्या छवि उभर कर सामने आएगी। यहाँ केवल कचरा ही नहीं फैलाया जा रहा, बल्कि जो बेसहारा पशु है वो इस कचरे से प्लास्टिक कर बीमार हो रहे हैं। यानी कि ये केवल एक गंदगी फैलाने का सवाल नहीं है,
बल्कि ये उन अधिकारियों की लापरवाही है जिनको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन वो अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से पूरी चरखी दादरी की एक साफ सुथरी जो छवि और प्रशासन की जो कार्रवाई है कि शहर साफ सुथरा बने, उस पर एक कलंक लगाने का काम हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी अव्यवस्था के पीछे कौन अधिकारियों की लापरवाही है, और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि चरखी दादरी शहर को साफ सुथरा स्वस्थ बनाया जा सके। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कूड़ा डालने के लिए कोई ट्रैक्टर यहाँ आया था, लेकिन ट्रैक्टर चालक से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने दावा किया कि ये कचरा सब्जी मंडी से आ रहा है। हालांकि हमारे सवाल किए जाने के बाद वह ट्रैक्टर चालक बिना कचरा डाले वहां से चला गया और कहा कि आगे से वो कचरा नहीं डालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर परिषद क्या कार्रवाई करेगा। आप इस खबर पर अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। चरखी दादरी जिले की खबरों से जुड़े रहने के लिए चरखी दादरी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।